जियो तो श्री वेद भगवान ने वर्णन किया 4 नवरात्रियां होती हैं चैत्र में, आषाढ़ में, आश्विन में और माघ में। ये 4 नवरात्रि, 2 गुप्त हैं और 2 प्रत्यक्ष हैं। ये प्रत्यक्ष है, चैत्र की प्रत्यक्ष है, आषाढ़ महीना की गुप्त है और माघ महीने की गुप्त है। ये गुप्त नवरात्रि। इनमें जो भी आप पुण्य करें, जो भी करें, गुप्त रूप, और इनमें प्रत्यक्ष रूप में भगवती की शरण को लेवे, देख लेवे कि नवरात्रि आ रही है, आज अमावस्या है, पूरे घर की शुद्धिकरण हो जावे महाराज। गोबर से लीप देवे, गंगा जल छिड़क देवे, नर्मदा जल छिड़क देवे और भाव सहित सवेरे उठे, मौन होके स्नान करें और परम्बा महामाया जगदम्बा की यदि व्रत रहना है तो संकल्प लेवे और नहीं रहना है तो कम से कम 9 दिन सवेरे शाम दोपहर 3 समय हमें भगवती की पूजा करना है। हे महाराज तैयारी करें, तोरण बांध देवे, ध्वजा लगा देवे, पताका लगा देवे, केले के खंबे लगा देवे, दरवाजे में रंगोली जरूर डाले। रंगोली नवरात्रि में बड़ी फल देती, रंगोली लक्ष्मी को बड़ी प्रसन्न कर देती। और ये ना 9 दिन में ना मालूम किस दिन लक्ष्मी हमारे दरवाजे से जाएगी, आएगी वहां से। माता भ्रमण करती है जाके लिए। वेद कहते हैं कि हर गृहस्थ के घर के सामने जरा सी जगह, उस दिन मैंने बताया था लीपने की विद्या कि शुक्रवार को लीपने का फल क्या है, शनिवार को क्या है, रविवार को क्या है, सोम का क्या है, मंगल का क्या है, बुध का क्या है, गुरु का क्या है। तो प्रतिदिन जरा से दरवाजे में लीप के और रंगोली डाल दें, ना बने तो चौकी 4 ही स्वास्थ्य की ही बना लें। प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे सरस्वती, लक्ष्मी और माँ भगवती जगदम्बा महाकाली, इनकी बड़ी कृपा बनती, कृपा बरस। तो महाराज तैयारी करें, स्नान करें और प्रतिदिन माँ जगदम्बा की पूजा करें। देख लो कि आज हमारा जन्मदिन है, हमारे बच्चे का जन्मदिन है, तो इतनी दोबा दौड़ के उस बच्चे से शंकर जी को जरूर चढ़वाइए। क्या मिले? आयुर्बलम यशबलम विद्याबलम, आयु की रक्षा हुई, विद्या मिले, यश मिले। इसलिए जन्मदिन जिस दिन पड़े दूर्वा चढ़ाना ही चाहिए। जिस दिन जन्मदिन हो महाराज थोड़ा सा दूध मिश्री घोल के बड़की मूल में, बड़की जड़ में उन बच्चों से दूध और मिश्री चढ़वाइए। और बने तो बड़के पत्ते में स्वास्तिक बना के भगवान को चढ़ा दे। करार विंदे पदहार विंदे मुखार विंदे विविधे सजंता वटहास्य पात्रास्य पूते शयानम बालम मुकुन्नम मनसाय स्मरामि। बड़ का पत्ता साधारण नहीं है, बड़ के पत्ते में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। बड़ वृक्ष के दर्शन करें। बड़ वृक्ष के नीचे से जब भी हम निकलें तो श्री मार्कंडेय जी का नाम लेना चाहिए। श्री मार्कंडेय मुनि को यही बड़ के पत्ते में बाल मुकुंद भगवान के दर्शन हुए थे। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की। तो रानी बड़े भाव से आज अपने राज्य को चली गई है। नवरात्रि जब लग जावे तो महाराज बड़े भाव से संकल्प लेने, व्रत करें, पूजन करें, आरती करें, नाना प्रकार के पुष्प जगदम्बा को चढ़ाने। रविवार के दिन दूबा नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे बुधवार अमावस के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, ऐसे ही रविवार के दिन दूर्वा तोड़ना वर्जित है। एक दिन पहले तोड़ना चाहिए। श्री व्यास जी महाराज बोले तो देवी को दूर्वा नहीं चढ़ाना है। लाल रंग के पुष्प मिल जाए, जितने पुष्प मिल जाए ये शिव पुष्प लाए, नाना प्रकार के फल चढ़ाए। जमीर नींबू का फल बड़ा अच्छा है।
नींबू के फल माँ जगदम्बा को चढ़ाना ही चाहिए। नारिकेल है, खरजूर है, आदि आदि भगवती को चढ़ावे। और नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है, कन्या भोजन का विशेष महत्व बताया गया है। कुमारिका मूर्ति कल्याणी रोहिणी काली चंडिका संभवी दुर्गा सुभद्रा। 2 साल की कन्या को ले गए महाराज, क्योंकि 1 साल तक के बिटिया को अपन ले तो लेंगे पूजन भोजन में, लेकिन वो आज्ञा है। आपके भोजन का स्वाद का वर्णन नहीं कर पाएगी कि तीखा है कि चरपरा है कि मीठा है। इसलिए देवी भागवत में लिखा है कि 2 वर्ष की कन्या लेवे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 ऐसे 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करें। 2 साल की बिटिया को कुमारिका कहा गया है, 3 साल की कन्या त्रमूर्ति है, 4 साल की कन्या कल्याणी है, 5 साल की कन्या रोहिणी है, 6 साल की कन्या काली है, 7 साल की कन्या चंडिका है, 8 साल की कन्या संभवी है और 9 साल की कन्या दुर्गा है और 10 साल की कन्या सुभद्रा है। ऐसी कन्याओं को बुला के चरण पखारें और बड़ी जिम्मेदारी से लाने, जिम्मेदारी से उन्हें घर तक छोड़ने जाना चाहिए महाराज। उनके चरण पखारें, उनमें उनके चरणों में महावर लगावे, उनकी माथे में 9 लाल बिंदियाँ लगाए। 9 बिंदियाँ कुमकुम की लगाए, होली की 1 2 3 ऐसे यहाँ तक 9। उन्हें बढ़िया भोजन करावे। भोजन गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, तीखा नहीं होना चाहिए, मधुर